स्वामी योग विज्ञानानंद जी से सुन रहे थे। वो विषय बहुत आवश्यक है, पर आज उसको हम नहीं छुएंगे। आज हम ये बताएंगे कि क्या ये देह निश्चय कर सकता है कि मैं देह नहीं हूं। तो देह मैं नहीं हुए निश्चय देह नहीं करता, कोई और है वो निश्चय कर सकता है कि मैं देह नहीं हूं, पर वो निश्चय ये भी किए बैठा है कि मैं देह हूं। देह ने मैं देह हूं निश्चय नहीं किया, और देह को मैं देह हूं छोड़ने की योग्यता नहीं है। देह हूं का अभिमान जिसने किया है वो देह का अभिमान छोड़े। अब दूसरा विषय और गहरा है। मन मैं नहीं हूं, क्या ये निश्चय मन करेगा? जिसके पास केवल मन है वो निश्चय नहीं कर सकता कि मन मैं नहीं हूं। जैसे केवल देह जहां है, केवल देह, जैसे दीवार मकान, ये निश्चय नहीं कर सकता कि मैं मकान हूं या नहीं हूं। मकान को निश्चय करने के लिए कोई और चाहिए। ऐसे ही देह को निश्चय जिसने किया है कि मैं देह हूं, वही इस भूल को सुधारे कि मैं देह नहीं हूं। इससे कठिन बात है, अधिकतर लोग जानते हैं अकेला मन ही है। जहां केवल मन है वहां मन मैं नहीं हूं ये निश्चय नहीं हो सकता। इसलिए जानवर मन के धर्म मेरे नहीं हैं या ये इच्छाएं मन की हैं, इनको मैं छोड़ूं या पूरा करूं, ये निर्णय जानवर नहीं कर सकता। इसलिए जानवर अपनी इच्छा का विरोध नहीं कर सकता। इच्छा हुई, उसने कार्यान्वित करना है। मन में आया, पूरा करेगा। मनुष्य ही अकेला है जिसके पास मन भी है और बुद्धि भी है। इसलिए मन में आया तो बुद्धि समर्थन भी कर सकती है, बुद्धि रोक भी सकती है। और यही योग्यता है जिसके कारण हम मनुष्य हैं। जिसके पास मन अकेला है, यूं तो लोग कहते हैं पशु के भी बुद्धि है, हमारे जानते नहीं है, वो माइंड है। मनुष्य के पास बुद्धि है जो अपनी इच्छा आवश्यकता करने लायक है ये नहीं, ये निर्णय कर सकता है। अकेला मन होता और उसमें इच्छा हो गई, पूरी करेगा, क्यों रोकेगा? जैसे घर में छोटे बच्चे को सयाने लोग मना करते हैं, बाहर मत जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत खाओ। असल में छोटे बच्चे का गाइड करने वाला कोई अलग रहता है। हमारे जीवन में क्या है, मन और बुद्धि साथ रह रहे हैं। मन में इच्छा होगी, बुद्धि समर्थन भी कर सकती है, विश्वास मत में वोट दे सकती है और असहमति में भी वोट दे सकती है। ये काम बुद्धि का है। और मत माने बुद्धि। जब तक मन और बुद्धि का भेद नहीं कर पाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। जैसे देह का और देह हूं अभिमानी, ये दो हैं, देह और देह का अभिमानी। तो जो देह का अभिमानी है वो देह का अभिमान छोड़े। इसी तरह जिसमें मन और बुद्धि दोनों हैं वो निर्णय कर सकता है कि ये मन की इच्छा है, इसे छोड़ सकता हूं। मालिक है ना कोई, ये हाथ है, जाने या अनजाने आपका मन गहरी नींद में हो,
आधा जागृत भी नहीं कहता। गहरी नींद में तो ये मच्छर नहीं हटा सकता। हाथ स्वयं नहीं चलता, हाथ को कोई चलाता है। पैर स्वयं नहीं चलता, ये तो यंत्र है, इसको चलाता है इसके अंदर बैठा। तो इसी तरह से इस मन को भी कोई चलाता है। यद्यपि ये बात ग्रंथों में लिखी है, हम पढ़ते भी हैं, पर गहरा अभ्यास नहीं करते, ध्यान नहीं देते। इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियाणि हयन्याहु मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम है। इंद्रियां घोड़े। अब ये इंद्रियां और मन, कई बार यही नहीं, जानवर यही नहीं ख्याल कर पाएगा कि इंद्रियां घोड़े हैं और मन लगाम है। और लगाम अपने आप तो खींचती नहीं, इसलिए उस लगाम को खींचकर घोड़ों को कंट्रोल करने वाला कोई और है। तो बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि जो है ये रथ को चलाती है, इंद्रियों को कंट्रोल करती है। आजकल की नई पीढ़ी मन वाली है, बुद्धि का तो दीवाल ही निकल गया है। तो बुद्धि सारथी है, इस मन को खींचने वाली, और मन को खींचेंगे तो इंद्रियां आप ही कंट्रोल में हो जाएंगी, क्योंकि इंद्रियां बिना मन के समर्थन के विषय में नहीं जाती, और जाएंगी भी तो कुछ कर ना पाएंगी। मन का समर्थन चाहिए। इसलिए ये भी कहा है, जब इंद्रियां विषय में जाती हैं तो मन उनका समर्थन करता है। मन न साथ दे तो इंद्रियां रुक जाएंगी, पर मन को रोके कौन? क्योंकि जो इंद्रियों में आया वो मन लगभग मिले जुले। जो इंद्रियों को अच्छा लगा माने मन को ही अच्छा लगा। मन और इंद्रियां इतनी मिली जुली हैं। यद्यपि गीता ही एक ऐसी है जिसमें 5 इंद्रियों के जगह छठी का भी नाम लिया है। मना षष्ठान इंद्रियाणि, मना षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। 6 इंद्रियां बता दी, 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन 6वीं इंद्रिय है। ये लगभग इंद्रियां और मन मिले जुले, इसलिए इंद्रियों के साथ ही रहता है। अब इंद्रियों को तो मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, 6वीं इंद्रिय को, तो 5वीं ठिकाने आ जाएंगे। अब मन को कंट्रोल करेगी बुद्धि। जो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, या तो बुद्धि नहीं है, अपने आप कर लेना कि बुद्धि नहीं है, हम नहीं कहेंगे। तो या तो बुद्धि नहीं है या बुद्धि में ताकत कम है। मन में ताकत ज्यादा है, बुद्धि में कम। कभी कभी पुरुष ताकतवर होता था जब स्त्रियों को कंट्रोल करता था। अब आजकल कई स्त्रियां इतनी ताकतवर हैं कि पुरुष ही को कंट्रोल में कर लेती। तो मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। और भगवान ने गीता में 15वें अध्याय में कुछ बातें कहते हुए बुद्धिमान की परिभाषा की है। क्षरा सर्वाणि भूतानि, और अंत में कहते हैं एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान से, जो अपने को इंद्रियों से परे, मन से परे भिन्न अपने को समझता है, वो बुद्धिमान है। देह और मन से जो मिल गया वो किस बात का बुद्धिमान? लगाम और सारथी, रथ को चलाने वाला लगाम अलग अलग है, पर यदि सारथी लगाम घोड़ा खींचे
लगाम खींचे और सारथी वैसे ही चला जाए तो सारथी क्या है? और ये सारथी शब्द बहुत महत्व का है। रथी और सारथी, सारथी होता है रथी को ले जाने के लिए, जो रथ में बैठा है मालिक उसे रथी कहते हैं, और जो रथ को चलाता है उसे सारथी कहते हैं। तो जब बुद्धि सारथी है और आप इसमें रथी हैं, अब आप कहां जाना चाहते हैं? ये मन से मत पूछो, ये इंद्रियों से मत पूछो, आप क्या चाहते हो? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? इनमें कोई है जो दुखी होना चाहता है? ज्यादा इसके लिए बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ना, थोड़ा सावधान होना है। आप क्या चाहते हैं, आंखें क्या चाहती हैं? नहीं, आप क्या चाहते हैं? मन तो रोज सुख में ले जाता है, फिर मुंह लटका के वापस आता है। कौन ऐसा है जिसने करके कभी पश्चाताप अनुभव नहीं किया? और यदि अभी नहीं पछताया तो कुछ दिन बाद पछताता है। गलती करके पछताना ही है। इसलिए हमारा मन कुछ ऐसे काम करता है, इंद्रियां ऐसा करती हैं, हम रोक नहीं पाते, और फिर हम चाहते हैं सदा सुखी रहें, और मन और इंद्रियां ले जाते हैं अभी जहां सुख दिखता है। जहां तुम्हें अभी सुख दिखता है वहां रहेगा क्या? जो अभी सच लगता है वो रहेगा क्या? पूछ लो। तो तुम्हें सच चाहिए कि क्षणिक सच चाहिए? लोअर ट्रूथ चाहिए कि हायर ट्रूथ चाहिए कि सुप्रीम ट्रूथ चाहिए? आपको थोड़ी देर का सुख का अनुभव चाहिए, इसलिए ये ही संस्पर्शजाभ होगा। दुख योन एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न ते सुरमते बुधा। आजकल हमारे स्वामी ज्योतिर्मयानंद जिनसे प्रेम करते, जिनसे, सबको नहीं कहते, तो उनको यही कहते हैं, जिन्हें कि इस रास्ता आओ, घर में रहते हैं ना, तो उन बड़े प्रेम से फोन से भी कहते, न ते सुरमते बुधा, न ते सुरमते बुधा। जो लगे हों उनको इशारा, न ते सुरमते बुधा, बस इतने। बुद्धिमान वहां रमण नहीं करते। और मैं क्या कहता हूं, बुद्धिमान शौचालय नहीं जाते, ये हम नहीं कहते। बुद्धिमान शौचालय में बैठे नहीं रहते। बुद्धिमान शौचालय में विश्राम नहीं करते। शौचालय सदा रहने की जगह नहीं है। तो ये संसार के काम करते में, खाते में, बोलते में, धंधे में सुख नहीं अनुभव होता, ऐसा नहीं है। सुख अनुभव होता है, लेकिन अनुभव होने से बैठे रहोगे? संसार के विषय में सुख अनुभूति होती है, खाने में होती है, हमें होती, लेकिन इसके लिए जो नहीं खाना वो खाएं, अच्छा लगता है तो। समाधि वालों को भी कहा है, नास्वादयेत सुखम तत्र। वहां सुख का आस्वादन न करे, सुख को ज्यादा महत्व न दे, हित का महत्व दे, सुख का नहीं। हम हित को भूल जाते हैं, सुख को पकड़ते हैं, और वो टिकते नहीं। इसलिए दुख योन एवते, संसार के सुख दुख योनि वाले हैं, अर्थात सुख से दुख पैदा हो जाएगा। दुख योन एवते, हम गीता ही दोहरा रहे हैं,
दुख योनि वाले हैं, इसलिए बुद्धिमान को चाहिए उनमें न जाए, न रमण करे। क्यों? वो दुख देंगे और तुम सुख देख के गए हो, सुख समझ के गए, मालूम भी पड़ा सुख, पर यदि रमे रहोगे तो दुख हो जाएगा। इसलिए भोजन में गांधी जी, विनोबा जी, ये सभी संत बहुत स्वादिष्ट भोजन की बात नहीं करते। वो ये जानते हैं, एक तो स्वादिष्ट भोजन ज्यादा खाया जाता है, बेस्वाद होगा तो मुश्किल के जरूरत भर का अंदर जाएगा। भूख 2 की होगी ना तो 1.5 ही अंदर जाएगी, और पसंद का होगा तो 2 की जगह 3 चली जाएंगी। इसलिए स्वादिष्ट भोजन दुख देगा, और माताओं का तो काम ही एक है, स्वादिष्ट बनाना और प्रेम से खिलाना। एक बार किसी सिंधी माता ने हमसे पूछा, ये सिंधी विधवाएं क्यों ज्यादा होती है? मुझे नहीं पता, उन्होंने खोज की होगी। तो ये सच बात है, मैं ऐसे नहीं बोलता। तो मुझे बाद में लगा कि शायद खाने में परहेज नहीं करते। तो बहुत सुख की चीज हितकर भी हो जरूरी नहीं है, और हितकर चीज बहुत स्वादिष्ट हो ये भी जरूरी नहीं। अधिकतर दवाइयां स्वादिष्ट नहीं होती पर खानी पड़ती। तो सुख न मालूम पड़ने पर भी योगासन करना, सुख से करो तो कहना ही क्या है, उसको सुख मानो। जैसे मैं भी उसमें शामिल हूं। मैं एक बात बताऊं, नीम की पत्ती एक आध दिन अच्छी नहीं लगेगी, आप चाहो चबाने लगो तो चबा सकोगे। हिम्मत, अभी थोड़ा डर लगता है, चबाने लगो, नीम की पत्ती खा सकते हो। एक उदाहरण है। जैसे मेथी थोड़ी वैसी लगती, पर मेथी भिगोकर अंकुरित ऐसे ही खा सकते हो, वो दवा है, थोड़ी स्वादिष्ट नहीं है। असल में हम सब लोग स्वादिष्ट को महत्व देने लगे, और स्वादिष्ट माने सुख की अनुभूति जिसमें हो। और आप साधन करो ना, हमारे गोविंद भाई जी को उपवास या बिना पका भोजन करने में अब आनंद आता है, करने में भी आनंद आता है बिना पका भोजन, और बाद में भी आनंद रहता है। ज्ञान से भी सुखी होंगे ये, मैं मान लेता हूं, पर इनसे पूछो कि जो परहेज करते हो, पानी कम लेते हो, नहीं लेते हो, कच्चा भोजन करते हो, इससे तुम्हें खुशी अनुभव होती है कि नहीं? होती। पर शुरू शुरू में तुमको कहा जाए तो जहर लगेगा। इसी तरह साधन, ये मन की होना सबको पसंद है। ये तो ऊपर बैठे हो चाहे नीचे, मन की सबको अच्छा लगता है, मेरे मन की हो जाए। पर धन्य है वो लोग, बुद्धिमान है वो लोग जो मन की ना होने पर खुश होते हैं। इसीलिए बीते कार्यक्रमों में मैंने एक सूत्र दिया था, याद रखना, मन की हो तो अच्छा, चाहे घरवाली से हो, घर वाले से हो, पड़ोसी से हो, दोस्त से हो, मन की हो जाए तो अच्छा। और दूसरा सूत्र और बड़ा है, मन की ना हो तो बहुत अच्छा। ये मैं बीते साल बोला था, पर प्रयोग नहीं करते होगे। हमारे एक संत परिचित हुए, ब्रह्मलीन स्वामी गीतानंद जी, तो कहते थे
कि तुम्हारे कान में खुजली है, हमारी जबान में खुजली है, हम बोल देते हैं तुम सुन लेते हो, इसके बाद उसका कोई मतलब नहीं। सुनने के बाद, इसीलिए श्रोतव्यो, ये तो इतना, यहां उपनिषद रुके नहीं, मंतव्यो, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य, और अंत में क्या, अनुभूति, उसका अनुभव भी करो। फिलहाल जैसे कच्चा भोजन का उपयोग कर रहे हैं गोविंद भाई, हमारे एक गुरु भाई दिल्ली रहते हैं, मुझे लगता है 18-20 साल हो गए वो कच्चा ही खाते हैं, पका नहीं खाते। अठारह 20 साल। उनका नाम भी मुझे स्वामी रामानंद नाम है। ये कथा नहीं है कि जो, और अभी अभी एक कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में, उसमें आए भी थे, उनको वो ऐसे बोलते हैं रमते राम, रामानंद नाम है, रमते राम बोलते। हमारा मतलब ये है, हम ये नहीं कहते हम नहीं कच्चा खाते, एक अलग विषय, और कुछ प्रयोग किस उम्र में किसे करना है। हम जब बंगलौर गए, हमको शंकर प्रक्षालन नहीं कराया, बमन नहीं कराया, चूंकि हम बीमार स्थिति में गए थे, 2 महीने रहे, तो हमें नहीं कराया। ये डॉक्टर का काम है, किसको क्या करना। तो ये उपवास का एक हृदय नारायण योगी थे, अब हैं कि नहीं है, पर वो बहुत अच्छे थे, उनसे मेरी मित्रता हुई, उनके अनुयायी तो बहुत दिन मेरे से मिलते रहे हैं, तो वो उपवास कराते हैं, उनका काम उपवास का है। पर इतना विस्तार से बताऊंगा तो सारा टाइम इसमें निकल जाएगा। पर एक आवश्यक है, साधना के लिए शरीर भी ठीक चाहिए, साधना के लिए मन भी ज्यादा संसारी नहीं चाहिए, ज्यादा ये वो इसी के पाने में महत्व बुद्धि ना हो। इसलिए ये रामायण की ही चौपाई है, योगी यतन करें जही लागी, योगी लोग जिसके पाने का यत्न करते हैं, योगी यतन करें जही लागी, भूप राज तज होए विरागी। एक समय राजा राज्य छोड़कर बैरागी होते थे इसके पाने के लिए, आज लोग वैराग्य छोड़ के राजनीति में जाते हैं। राजनीति में जाना मैं मना नहीं करता, कहीं तुम्हें लगे क्यों गए लोग, मेरा ये प्रयोजन नहीं है। वहां क्या लेने गए हो, यदि लेने नहीं गए हो, कुछ करने गए हो, तो तुम्हें जाना ही चाहिए। दुनिया में पाने के लिए कुछ नहीं है, दुनिया में तो खोया ही खोया है, यदि पाया गया है तो सब तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। चाहे राजनीति में जाओ, चाहे आश्रम में जाओ, चाहे कहीं जाओ, ये जो बाहर से तुम्हें पाने की आशा है, यही तो बंधन है। इसलिए राजा लोग राज्य छोड़ देते थे अंदर जाने के लिए, अपने स्वरूप में आने के लिए। तो इसलिए आज भूमिका बनाई कि देह में नहीं हूं, देह की जरूरतें पूरी करो, मना नहीं है, पर देह के लिए जिंदगी ना लगा दो। देह स्वस्थ रहने के लिए खाओ, और देह स्वस्थ रहेगा तो क्या करोगे, अधिक भोगी बन जाओ। कई तो भोग की क्षमता बढ़ाने की दवाइयां खाते हैं, इसका मतलब भोग सुख लेने के लिए ताकत बढ़ाओ।
योग के सुख के लिए नहीं। हम योग के लिए स्वस्थ बने, भोग के लिए नहीं। हम देश सेवा के लिए राजनीति में जाएं, देश का लाभ उठाने के लिए न जाएं। इसी तरह हम मन से संसार के सुख न भोगें, बल्कि संसार के सुख त्यागें। त्यागे नहीं के आत्म तत्व मानसो, त्याग से ही आत्म सुख मिलेगा, भोग से तो अनात्म सुख मिलेगा। और भोग का जन्म कहां से होता है? जब भी हम भोगेंगे, ये मेरा मैं कुछ न कुछ भोगेगा। ये मैं जब असीम में मिल जाता है, ये मैं असीम में नहीं मिलता। असीम की सत्ता पाकर स्वयं सीमित बना है। जैसे मिट्टी की सत्ता लेकर एक ढेला, सत्ता तो मिट्टी की है पर ढेला अपने को समझता है, सो मरेगा, छोटा है। यदि असीम का ख्याल करे तो ढेला मिट्टी से अलग क्या है? तो क्या तू असीम नहीं है? ये मैं सीमित होकर भूखा है, तरस रहा है। जीवन छोटा, सुख छोटा, अधिकार छोटा, सब कुछ छोटा है सीमित का। सीमित का सब कुछ छोटा। असीम, अभी शुरू में एक शब्द हमारे योग विज्ञानानंद जी ने बोला था, बहुत अच्छा था। शब्द की व्याख्या पहली बार सुनी, अच्छी लगी। कई लोगों को लगा होगा ये राजनीति की या पुरानी बात है, पर वो विनोबा जी के समय की सहमति, सर्वसम्मति का अच्छा प्रेरक विषय था। ये आश्रमों को भी जरूरी है सर्वसम्मति, पर उनका विषय दूसरा था। एक पार्टी शब्द का अर्थ बढ़िया बताया, जो पार्ट में बटे सो पार्टी। और आजकल वो बोलते हैं अभी राजनीति में दल 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 दल, और दल में जो फंस गए। ठीक है, तो पार्ट, हम पार्ट नहीं है भगवान के। ढेला मिट्टी का पार्ट नहीं है, पार्ट तो उसकी बेवकूफी है, मिट्टी ही है। जीवो ब्रह्मई बना पड़ा। इसलिए अब अधिक आज नहीं बोलते, आपको कल सुबह के लिए आमंत्रित करते हैं। हम तो आएंगे, हम दोनों वक्त आएंगे। कोई एक वक्त, योग वाले एक वक्त, शाम को नहीं, और शाम वाले कई सुबह वाले नहीं, हम दोनों वाले हैं। ठीक है, तो हम सुबह भी आएंगे, शाम को भी आएंगे। अब थोड़ा हम करेंगे, थोड़ा तुम कुछ करो। कल स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी श्लोक बोले थे, वो तो हमें याद रहा नहीं क्या क्या होना। तो थोड़ा पुरुषार्थ तुम करो, थोड़ा हम करें, थोड़ा तुम करो। यदि हम ऊपर कहीं छत पे चढ़े हों और नीचे से लड़का हाथ उठाए, हम पकड़ के खींचे, या एक आध सीढ़ी वो चढ़े, बाकी हम खींचे। ठीक है, तो तुम कुछ अपने उठने की, उद्धार की तैयारी करो, तो हम भी तुम सहायता करें। हिम्मत मर्दे मदते खुदा। तो तुम हिम्मत जुटाओ तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है, इतना कहकर समाप्त देते हैं। और तुम देखो, नौकरी अपने लड़कों की चाहते हो, लड़कों को शादी हो जाए चाहते हो, और अपने परिवार की दुकान अच्छी चले चाहते हो, बीमार है तो स्वस्थ हो जाए चाहते हो, तो तुम्हारा बेटा अच्छे रास्ते में चलकर जीवन भर मुक्त रहे और विदेह मुक्त होवे नहीं चाहते, तो लेके आओ सबको, अपने मित्रों को। ओम शांति शांति।